भाई आप लोगों की सिर्फ एक ओपिनियन है, हाथ जोड़ने हैं और 2-4 बिलियन डॉलर मांगने हैं। वो एक आदमी को भेज दो, काम के पैसे बचाओ। ये इनके अखराजात अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप शाम तक या कल जब ये वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि कितने मिलियन डॉलर जो है और नीचे मुल्क जो है वो। वाशी साहब चीन चले गए हैं, दोबारा पैसे मांगने शांगने की बातें शुरू हो गई हैं कि जी ठीक है कुछ जाके मांगे तांगे नए चीज़ें कुछ करें। उधर इंडिया जो है वो इस महीने G20 की जो लीडरशिप उसको मिल रही है, और पाकिस्तान में यही वो पुरानी कहानियां कि फौज ये कर लेगी, वो सियासतदान ये कर लें, सड़कों पे एक दूसरे को नंगे कर रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं। इंडिया G20 की लीडरशिप ले रहा हो, हम चीन में जाके पैसे मांग रहे हो और डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, और सड़कों पे जो है वो हम लड़ रहे हो। आपकी नजर में ये क्या ऑप्टिक्स है? पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों हमें इन चीजों से बाहर नहीं निकाल सकी, जबकि साथ हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वो 85% दुनिया की जो GDP जिन ममालिक के पास है उनको अगले जो महीने है वो लीड करने वाला है। देखें जी, ये काफ़ी बहुत ही बुनियादी नोयत का सवाल है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर ओरिएंटेशन है या फ्यूचर सक्सेस और फेलियर्स हैं उसका इसके साथ बहुत बड़ा करीबी ताल्लुक है। पहली बात यह है कि इंडिया के हवाले से अब आपने देखा है कि पहले तो ये था कि इंडिया के हवाले से वो कोई हिज़्ब इख्तलाफ में है या इक़्तिदार में है, एक मुतफिका किस्म का मौक़िफ़ था उनका कि जी इंडिया को ये कामयाबी मिल गई तो हमें क्यों नहीं मिली, या उन्होंने ये अचीवमेंट कर ली तो हम कैसे पीछे रह गए। ये एक तरह का एक जो है वो कम अज़ कम बातचीत की हद तक एक सिलसिला मौजूद होता था जो गुज़श्ता कई सालों से ख़त्म हो गया है। उसकी वजह यह है कि एक इतना बड़ा गैप आ गया है, और मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ। गैप आ गया है कि वो कोई 19-20 का गैप नहीं है, वो गैप जो है वो बहुत बड़ा है। ये जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहाँ G20 की सरबराही करना और कहाँ जो है वो 2-4 बिलियन डॉलर के लिए जो है वो चीन का सफ़र करना। ये जो है इसमें आप फ़र्क देखें ना कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। 2-4 बिलियन डॉलर जो है वो बिल्कुल, मैं इवन शख्सियात के लिए मैटर नहीं करते, जो रिच शख्सियात हैं इंटरनेशनली उनके लिए। लोग जो है वो आप अगर स्टैट्स देखें तो हैरान होंगे कि लोग 20-20, 30-30 बिलियन डॉलर किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, बिजनेसेस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आए दिन आप जो है वो पढ़ते हैं। तो ये एक पूरा मुल्क है जिसमें कम अज़ कम 20 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, 40वें नंबर पे हो, 50वें पे हो। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके बावजूद ये इतना लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल पे अगर चला गया तो इसकी वजह क्या है? एक मिसाल तो मैं आपको आज ही देख लें कि ये जो बीजिंग गया हुआ है वफद, इनके बंदे गिने आप। तो जब प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है तो साथ में वजीर खारजा की क्या जरूरत है भाई? वजीर खारजा अगर गया हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर है तो फिर फाइनेंस में हर मिनिस्टर को उठा के तो ये जाते हैं जाके कि जैसे इनके पास कोई बाकायदा इख्तियारात हैं, प्रीटेंड ऐसे करते हैं जैसे इनके वजीर खारजा का इसलिए होना जरूरी है कि उसकी कोई अपनी ओपिनियन है। तो ऐसा ना हो कि चीनी बेचारे उस ओपिनियन से महरूम रह जाएं, लिहाजा इनका जाना भी जरूरी है। भाई आप लोगों की सिर्फ एक ओपिनियन है, हाथ जोड़ने हैं और 2-4 बिलियन डॉलर मांगने हैं। वो एक आदमी को भेज दो, काम के पैसे बचाओ। ये इनके अखराजात अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप शाम तक या कल जब ये वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि कितने मिलियन डॉलर जो है और नीचे मुल्क जो है वो चला गया है। तो इस तरह की कैफियत में आप इंडिया को इस तरीके से अब चैलेंज करने वाले वो जो रवायती एक पाकिस्तान के अंदर एक सोच थी वो खत्म हो गई। दूसरी ये है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने एक नई रवायत ये डाली है कि वो इन लोगों को भी थोड़ा सा डाउन करने के लिए इंडिया का हवाला देते हैं। मसलन गुज़श्ता 5-6 महीने से वो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स की तारीफ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ज़ाहिर है फॉरेन अफेयर्स है, इसमें कि कोई शक नहीं। वो इमरान खान से हट के दुनिया उसको मानती है कि ये एक बड़ा वेल थाटफुल किस्म का वेल प्लान्ड
एक प्रोसेस था जो 1947 में उन्होंने शुरू किया और आज तक किसी न किसी शक्ल में कंटिन्यू है। लेकिन ये है कि उसको अपनी जो है हुकूमत को ताना देने के लिए आप जब कोट करते हैं तो इसका मतलब है कि अब पहली दफा जो है ना वो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है उसमें ये डिवीजन आ रही है इंडिया के मामले में। और उसमें जो वो बिल्कुल एक लम स्लम आपका एक आइडिया होता था कि सब एक ही कश्ती पे सवार हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो कम अज कम इस पे जो है वो काफी मैं समझता हूँ कि ये फर्क आया है। और इससे इसका काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फर्क आया है तो देखें इंडिया को आप दो नुक्ता नजर से देख सकते हैं ना। एक तो आप उसको असद की नजर से देख सकते हैं और दूसरा रश्क की नजर से देख सकते हैं। तो असद की नजर से देखने का तो 70 साल का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया जिससे कुछ नहीं निकला। और रश्क की नजर से अगर आप देखें तो मुमकिन है उसका कोई पॉजिटिव फर्क पड़े कि यार ये हमारा नेबर कंट्री है, ये भी एक जमाने में गरीब मुल्क था, हम लोगों के दरमियान बहुत सारे मामलात जो हैं वो एक तरह के हैं, हम लोगों में करप्शन के भी बहुत सारी चीज़ें एक तरह की हैं, सोचने का अंदाज भी है, सिस्टम भी वही इनहेरिटेड किस्म का सिस्टम है जो ब्रिटेन से हमने लिया है। तो ये अगर इतने आगे चले गए तो हम कुछ तो इनका जो है वो अगर आगे नहीं तो किसी हद तक तो इनको जो है वो कैच अप करने की जो है वो कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात होगी अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखना शुरू करें, डिस्पाइट दी डिफरेंसेस और जो आपके मतलब डिस्प्यूट्स हैं कि मसलन अगर कोई मसला है तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है जो आपका G20 की सदारत है या उसकी सरबराही का मसला है, क्योंकि G20 जो है वो दुनिया की इकोनॉमी को रन कर रहा है, उसकी मूवर और शेकर्स इसी में बैठे हुए हैं जो भी हैं। तो वो एक एक्सक्लूसिव किस्म का क्लब है जो दुनिया पे रूल कर रहा है इस वक्त, जो इकोनॉमी के हवाले से रूल कर रहा है, वो पॉलिटिकली रूल कर रहा है, वो भी मिलिटरीली भी रूल कर रहा है। तो इस हिसाब से तो आप यूं समझ लें कि इस वक्त इंडिया जो है वो इंटरनेशनल रूलिंग क्लब जो है, इंटरनेशनल जो रूलिंग एलीट है उसका एक इंटेग्रल पार्ट बन गया है। जबकि पाकिस्तान जो है वो दरवाजे नाक कर रहा है, डोर टू डोर कंपेन जो है कर्जे लेने की वो शुरू होती है जनाब अमेरिका से लेके तो सऊदी अरब से होते हुए जाके चीन पे खत्म होती है, एक ही साइकिल है। अब ये मुल्क भी कहेंगे यार कोई एक दफा मांगो तो दें, अब बार बार हर 3 महीने बाद आप आके पहुंच जाते हैं, अब करते क्या इन पैसों के साथ। और उनको अगर कोई शी पिंग जैसे आदमी को बैठा के किसी दिन ये बात समझा दे कि पहले इनके मुल्क के अंदर लक्षण देखो, इनकी ब्यूरोक्रेसी देखो, सिविल और मिलिट्री, उनका रहन सहन देखो, उनके मुलाजमीन देखो। चीन में जो है एक डेप्यूटी कमिश्नर के इक्वल आदमी जो है उसके कितने मुलाजम होते हैं, इवन शी पेंग जो है उसके कितने मुलाजम हैं। देखें ये चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे आप जाके मांगते रहें, ये तो पूरा एक प्रोफेशन बन गया भाई, ये प्रोफेशनल बैगर्स बन गए। और ये प्रोफेशन बन गया कि जाके पैसे मांग के ले आओ और ब्यूरोक्रेसी को अय्याशी कराओ। पहले आप थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को भी तो फाका कशी की तरफ लेके जाए ना, कोई 6 साल 6 महीने, जैसे अवाम को भूखे मार रहे हैं आप 70 साल से। उनकी गाड़ियां वापस लें, कहें भाई अपनी गाड़ी लेके आओ काम पे। कौन चैलेंज कर सकता है बैरिस्टर साहब? ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी भी है, तो ये तो इतने ताकतवर हैं कि ये तो वजीर आजमों को नाकाम कर देते हैं, तो इनको कौन चैलेंज करेगा फिर? यही इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, देखें ये एक नहीं दोनों, मसलन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में आप एक कर्नल लेवल का आदमी जो है उसका आप लाइफस्टाइल देखें, उनके जो है उन पे उठने वाले अखराजात, उनको जो घर दिए जाते हैं, जो गाड़ी दी जाती है, जो अर्दली और जो खिदमतगार और जो सारे पैरक्स और जो सारी इंसेंटिव्स, वो अगर आप कैलकुलेट करें अप टू द डे ऑफ रिटायरमेंट तो आप उस दौलत का अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ से आती है, वो क्या को आसमान से गिरती है। इसी तरह आपका एक डेप्यूटी जो है वो सेक्रेटरी है या आपका जो डेप्यूटी कमिश्नर है या आपका जो भी एक इतने बड़े ओहदे का आदमी है, उसका आप लाइफ टाइम की जो उसकी मराहत हैं और उसकी रिटायरमेंट की मराहत हैं, तो ये पैसे जो हैं इससे ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो है वो 70% से ज्यादा आपके टोटल जो बजट है आप जहां से भी लाते हैं
ख्वाह वो मांग तांग के लाएं या मेहनत करके लाएं, वो आप इन चीजों पे खर्च करते हैं। तो उससे जाहिर है ना तो अवाम का मुकद्दर बदल सकता है और ना आपके पास इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो सकती है कि आप लोगों को पे बैक कर सकें। अब ये जो कर्जे इस तरह के होते हैं जिन्होंने डिफॉल्ट ही होना होता है, अब क्या चीनियों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान आइंदा 30 साल तक हमारे ये पैसे हमें वापस नहीं दे सकता? चीनियों के पास इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है, उनको नहीं पता है कि कहाँ से आएंगे ये पैसे। ये सवाल कभी किसी ने जवाब देने की कोशिश की पाकिस्तान के किसी वजीर खजाना ने या प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई ये जो हम कर्जे ले रहे हैं ये हम वापस कैसे करेंगे? इसका किसी ने कभी जवाब दिया? कोई स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में कोई संजीदा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड जवाब तो आप मुझे बता दें जी कि ये जवाब दिया